नमस्कार, डेली लाइन के न्यूज़ फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शांभवी प्रभाकर। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कितनी देर में बाहर आएंगे उत्तराखंड की उत्तरकाशी टनल में फंसे 41 मजदूर और बताएंगे बिहार में स्कूलों की छुट्टियों को लेकर क्यों हो रहा है सियासी बवाल। इसके साथ ही बताएंगे सुप्रीम कोर्ट ने किसे कहा कि इतनी छोटी सोच मत रखिए। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 17 दिन बाद आज बाहर निकलेंगे उत्तरकाशी टनल में फंसे 41 मजदूर। टनल में ड्रिलिंग हुई पूरी, मजदूरों तक पहुंचा रेस्क्यू पाइप। 53 मिनट चला यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र। विरोध करने के लिए काले कपड़े पहनकर पहुंचे सपा विधायक। कल पेश होगा अनुपूरक बजट। बिहार के सरकारी स्कूलों में छुट्टियों के लिए अब होंगे 2 कैलेंडर। शराब नीति घोटाले में संजय सिंह को नहीं मिली जमानत। 6 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई। दिल्ली कोर्ट ने ईडी को जारी किया नोटिस। एएसआई ने ज्ञानवापी सर्वे रिपोर्ट सौंपने के लिए फिर मांगा 21 दिन का समय। कोर्ट में टली सुनवाई। कल जिला जज लेंगे फैसला। अब बात करते हैं आज की पहली खबर की। उत्तराखंड के सिलक्यारा डंडाल गांव टनल में 12 नवंबर से फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकालने का काम अब अपने आखिरी चरण में है, जिसके बाद आज ही सभी मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा। रेस्क्यू के लिए सुरंग में हो रही ड्रिलिंग पूरी हो चुकी है, जिसके बाद अब 16 दिन से टनल में फंसे लोगों को एनडीआरएफ की टीम एक एक कर बाहर लाएगी। ड्रिलिंग पूरी होने के बाद टनल के अंदर अस्पताल बना दिया गया है और एम्बुलेंस के अलावा स्ट्रेचर और गद्दे भी पहुंचाए गए हैं। रेस्क्यू के बाद मजदूरों को यहीं रखा जाएगा। इसके बाद इन्हें 30-35 किलोमीटर दूर चिन्याली सौड़ ले जाया जाएगा, जहां 41 बेड का स्पेशल हॉस्पिटल बनाया गया है। अगर किसी मजदूर की हालत खराब हुई तो उन्हें फौरन एयरलिफ्ट कर एम्स ऋषिकेश भेजा जाएगा, जिसके लिए चिन्याली सौड़ हवाई अड्डे पर चिनूक हेलीकॉप्टर भी तैनात कर दिया गया है। अब बात करते हैं आज की दूसरी खबर की। आज मंगलवार 28 नवंबर से यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई। सदन की बदली नियमावली को लेकर सपा विधायक काले कपड़े पहनकर सदन पहुंचे और महंगाई और करप्शन को लेकर सरकार का विरोध किया। पहले दिन विधानसभा का सत्र सिर्फ 53 मिनट चला। सत्र की शुरुआत भाजपा विधायक रहे आशुतोष टंडन को श्रद्धांजलि देकर की गई, जिस दौरान सीएम योगी, डिप्टी सीएम और नेता प्रतिपक्ष समेत सभी विधायकों ने आशुतोष टंडन को श्रद्धांजलि अर्पित की। आशुतोष टंडन को श्रद्धांजलि देते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि कैंसर जैसी बीमारी से यूपी में बड़ी संख्या में लोग पीड़ित हैं। सरकार से आग्रह है कि जो संस्थान इन बीमारियों के इलाज के लिए चल रहे हैं उन्हें मजबूत करें। इसके बाद 10 और विधायकों के लिए शोक प्रस्ताव रखने के बाद सदन को कल सुबह 11 बजे तक स्थगित कर दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं अगली खबर पे। सोमवार 27 नवंबर को बिहार के सरकारी स्कूलों में अगले साल की छुट्टियों का कैलेंडर जारी किया गया। इस नए कैलेंडर के तहत बिहार में अगले साल से सरकारी स्कूलों में रक्षाबंधन, मकर संक्रांति, तीज, ज्योतिया और गांधी जयंती की छुट्टियां नहीं मिलेंगी, जबकि सरकार ने गर्मी, ईद, बकरीद और मुहर्रम की छुट्टियों में इजाफा किया है। वहीं दिवाली और छठ की छुट्टियों को कम कर दिया गया है, जिसे लेकर बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लालू के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसी के साथ सरकार ने इस बार उर्दू और सामान्य स्कूलों के लिए छुट्टी को लेकर अलग अलग कैलेंडर जारी किया है। इस कैलेंडर के तहत सामान्य सरकारी स्कूलों में साप्ताहिक छुट्टी रविवार को होगी, जबकि राज्य के सभी उर्दू प्राथमिक, मध्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों या मदरसों में साप्ताहिक छुट्टी शुक्रवार को होगी और रविवार के दिन ये स्कूल आम दिनों की तरह ही खुले रहेंगे। इस पर सरकार को घेरते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार सरकार पर इस्लामोफोबिया फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि जिस तरह से लालू यादव और नीतीश सरकार हिंदुओं पर हमला कर रही है, भविष्य में उन्हें मोहम्मद नीतीश और मोहम्मद लालू के नाम से जाना जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ।
दिल्ली शराब नीति केस में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की जमानत याचिका पर आज मंगलवार 28 नवंबर को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसके बाद आप नेता को आज भी जमानत नहीं मिली। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में अगली सुनवाई 6 दिसंबर को होगी। इसी के साथ कोर्ट ने इस मामले में ईडी को भी 6 दिसंबर को ही जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। बता दें कि आप सांसद संजय सिंह बीते 56 दिनों से हिरासत में हैं। ईडी ने संजय सिंह को 4 अक्टूबर को अरेस्ट किया था, जिसके बाद संजय सिंह ने 24 नवंबर को कोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी। अब बात करते हैं अगली खबर की। आज मंगलवार 28 नवंबर को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI ने ज्ञानवापी सर्वे रिपोर्ट पेश करने को लेकर वाराणसी जिला कोर्ट से 21 दिन का और समय मांगा है, जिसके बाद जिला जज ने कहा कि अब बुधवार 29 नवंबर को इस मामले में निर्णय लिया जाएगा। बता दें कि इससे पहले 17 नवंबर को ASI ने कोर्ट में एप्लीकेशन देकर रिपोर्ट सौंपने के लिए 15 दिन का वक्त मांगा था, लेकिन कोर्ट ने ASI को 10 दिन का ही समय दिया था। दरअसल आज 28 नवंबर को ASI को सर्वे की 500 पेज से अधिक की फाइलों और डिजिटल फॉर्मेट की रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में सौंपनी थी, जिस दौरान वादी और प्रतिवादी समेत दोनों पक्ष के अधिवक्ता भी तलब किए गए। अब बात करते हैं आखिरी खबर की। सुप्रीम कोर्ट ने आज 28 नवंबर को भारत में पाकिस्तानी कलाकारों को बैन करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने के बाद इसे खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता आर्टिस्ट फैज कुरैशी को फटकार लगाते हुए कहा कि इतनी छोटी सोच मत रखिए। याचिकाकर्ता ने केंद्र से भारतीय नागरिकों, कंपनियों, फर्मों पर पाकिस्तान के कलाकारों को काम देने पर पूरी तरह से रोक लगाने की मांग की थी। बता दें कि इससे पहले भी बॉम्बे हाईकोर्ट ने भारत में पाकिस्तानी कलाकारों के काम करने पर बैन लगाने की मांग वाली फैज कुरैशी की याचिका खारिज की थी, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। डेली लाइन के इवनिंग न्यूज फाइल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए डेली लाइन के साथ।